स्कूल न खुलने से बच्चों का भविष्य अंधकार में। जहां एक ओर बच्चों का बचपन, शिक्षा, अनुशासन, निरंतरता, सामाजिकता, समूह भावना तथा सामाजिक मूल्यों का पतन हुआ, वहीं दूसरी ओर समाज एक अदृश्य भय से जकड़ता जा रहा है। विगत 1 वर्षों से कोरोना काल के चलते हमारा शिक्षा का ढांचा बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। उसके परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। सभी जिले के कलेक्टर को कोरोना के केस देखते हुए 1 से 8 तक के स्कूल खोलने के आदेश देने चाहिए। सरकार को ये पावर कलेक्टर को देना चाहिए। मध्य प्रदेश शिक्षा बचाओ मंच की यात्रा संयोजक मोहन लालवानी एवं यात्रा सह संयोजक जुगल मिश्रा, अभिभावक दिलसीर खान, यात्रा संरक्षक प्रमोद तिवारी सहित एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा बचाओ मंच के द्वारा जाकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत बताया जा रहा है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे उनकी पढ़ाई कैसे हो पाएगी। सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई का प्रावधान रखा है, पर हर वक्त के पास और कस्बों में जहां तक मोबाइल की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं और कुछ ग्रामीण अंचल ऐसे भी हैं जहां पर मोबाइल की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और कुछ गरीब ऐसे परिवार जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना मानो एक सपना जैसा है। वहीं मंच द्वारा यह भी कहा गया कि अगर बच्चे मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो एक बार में करीब 12 वेबसाइट खुल जाती है, जिसमें कुछ वेबसाइटों में अनैतिक पोस्ट वगैरह भी दिखाई देती है, जो कि बच्चों के माइंड में एक गलत प्रभाव पड़ता है। अगर इसी तरह सरकार करती रही तो बच्चों का भविष्य शुरू होने से पहले ही अंधकार में चला जाएगा। स्कूल न खुलने के कारण प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक के साथ साथ ड्रेस बेचने वाले और कॉपी किताब की दुकान पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। लोग बेरोजगार हो चुके हैं। समूचे भारत में चुनावी रैली एवं मदिरा की दुकानें सहित अन्य आयोजन बराबर किए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षा के स्तर को कोरोना से जोड़कर क्यों गिराया जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए और निष्कर्ष निकालकर सही निर्णय लेना चाहिए। राजीव द्विवेदी, सतना, मध्य प्रदेश। कैमरामैन राज दहिया के साथ। ये कहता है कि छोटे बच्चों को शिक्षा के लिए या उनको सीखने के लिए उन्हें स्कूल में अपने हम उम्र बच्चों के साथ उठना, बैठना, खाना, पीना, खेलना, कूदना और पढ़ना ज़रूरी है, जो उनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास कराता है और सामूहिकता, सोशलाइजेशन की बात लाता है, कंपटीशन की बात लाता है। वो हम इंटरनेट के ज़रिए घर में अकेले बैठे बच्चे को वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे, इसलिए स्कूल खोले जाने ज़रूरी हैं छोटे बच्चों के। साथ ही यह भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो स्कूल में 6-7 घंटे रह के 6-7 अलग अलग विषय विशेषज्ञ से के साथ बैठ के और बात करते थे, पढ़ते थे, वो अब वो ट्यूशन के रूप में 1 घंटे में वो 6-7 विषय पढ़ रहे हैं, तो उनको वो ज्ञान नहीं मिलेगा। अभिभावक फीस दे रहा है, स्कूल बंद है। अभिभावक इंटरनेट के पैक का पैसा दे रहा है और अभिभावक ट्यूशन पढ़ा रहा है, यानी कि खर्च दोगुना हो गया और बच्चे को ज्ञान आधा भी नहीं हुआ। तो ये हमारी पीड़ा है। हमारी पीड़ा है कि बच्चों के बचपन को छीना जा रहा है। तो आज सब जगह तो कोरोना नहीं है। अभी ये होली के कारण जो पीक आया है वो एक अलग बात है, नहीं तो अगर हम पिछले 6 महीनों की बात करें तो सतना में इतना ज़्यादा कोरोना नहीं था। तो एक ग्रामीण अंचल में बैठा हुआ स्कूल का बच्चा अगर दिल्ली या बम्बई में केसेस आ रहे हैं तो उसके दंश को क्यों झेले। हमारा राज्य शासन से अनुरोध है कि स्कूल बंदी का निर्णय वे राज्य स्तर पर न लेकर स्थानीय जिलों के कलेक्टरों को पावर दें कि वे अपने क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करके जो कोरोना मुक्त क्षेत्र हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, नगर हैं, वहां के स्कूलों को विशेष SOP के साथ आबाद रूप से शुरू करें। परिप्रेक्ष्य ये है कि हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के बच्चे लगभग 10 लाख की तादाद उनकी होगी और हमारे जो अशासकीय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनको भी मिला लिया जाए तो लगभग 50 लाख बच्चे आज की डेट में शिक्षा के किसी भी साधन से वंचित हैं। उन्हें क्योंकि विद्यालय बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनके परिवार के पास पैसे नहीं हैं, उनके पास मोबाइल खरीदने को पैसे नहीं, उनके पास डेटा पैक भरवाने को पैसे नहीं और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वो उस टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है। ऐसी दशा में वो बच्चे किस तरह से शिक्षा प्राप्त करें, ये सोचना समाज का सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्न हो गया है, क्योंकि पिछले 1.25 साल से वो बच्चे शिक्षा से दूर हो गए हैं। इसका मतलब उनकी शैक्षणिक हत्या ही हो गई। क्या सुनाम? जुगल मिश्रा।